मेरा नाम नेहा है और मेरी कहानी कोई आम कहानी नहीं। ये वो सफर है जिसमें मैंने अपने आप को, अपनी हदों को, अपने जज्बात को, सब कुछ किसी और के हवाले कर दिया। मैंने पहली बार उसे उस रात देखा जब बारिश मेरे जिस्म पर नमी की तरह नहीं, जज्ब की तरह गिर रही थी। तन्हा छत पर खड़ी थी, मेरे गीले कपड़ों से बदन का हर नक्श अया हो रहा था और उसकी नजरें मेरे अंदर उतर गईं। मैंने नजरें चराई मगर दिल नहीं बचा सकी। पहली नजर में कुछ नहीं होता, ये झूठ है। पहली नजर में जो होता है वो पूरी उम्र में नहीं हो पाता। उसका नाम आर्यन था, एक ऐसा मर्द जिसकी आंखों में अंधेरे में भी आग जलती थी, जिसके लबों पर खामोशी भी चीख बन जाती थी और जिसके हाथ सिर्फ छूने के लिए नहीं, जिला देने के लिए बने थे। वो पहली रात, तुम भीगी हो, नीचे चलो, बीमार हो जाओगी। उसकी आवाज गंभीर थी मगर लहजा नर्म। मैं खामोश रही, शायद चाहती थी कि वो और करीब आए, और वो आया। मेरी कमर पर उसका हाथ रखा, आहिस्ता से, जैसे मुझे थाम रहा हो या शायद आजमा रहा हो। मेरा सांस रुकने लगा। तुम्हें सर्दी लग रही है या मेरी मौजूदगी से थरथरा रही हो? उसने सरगोशी की, मेरे कान के बिल्कुल करीब। मैंने पलटकर उसे देखा और पहली बार खुद को मुकम्मल तौर पर खोल दिया, नजरों से, जज्बात से और फिर जिस्म से। लम्हे जो अल्फाज से आगे थे। उस रात कुछ नहीं कहा हमने, सिर्फ सहा। हर लम्स, हर आह, हर सिसकी अपनी कहानी थी। मेरे गीले बाल उसके सीने पर बिखर गए, मेरी सांसें उसकी गर्दन में गुम हो गईं और मेरा बदन उसकी धड़कनों में शामिल हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मर्द मेरी रूह तक रसाई हासिल कर सकता है, मगर आर्यन ने वो दरवाजे भी खोले जिनके पीछे मैंने खुद को कैद किया था। बारिश थम चुकी थी मगर मेरे दिल की दुनिया तूफान की सूरत में चल रही थी। आर्यन का वो एक लम्स, वो एक लम्हा मेरी रूह के हर जाविये को झंझोड़ कर रख दिया था। अब कुछ भी वही पहले जैसा ना था। हम दोनों खामोशी के समुंदर में गर्क थे, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने महसूस किया कि वो मेरे करीब आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कोई राज बताने वाला हो। उसकी आंखों में ऐसा जुनून था कि मुझे खौफ भी हुआ और चाहत भी। नेहा, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? उसने मेरे बालों को अपनी उंगलियों के दरमियान लपेटते हुए कहा। मेरी सांसें रुकी और मैंने सर हिलाया। बात करके कुछ भी बदलना मुमकिन नहीं था। तुम मेरे लिए वही हो जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उसने सरगोशी की। तुम मेरी दीवानगी हो, मेरा जुनून, और वो राज जो मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। खुशी इस बात की कि मैं किसी की जिंदगी का हिस्सा बन रही हूँ जो मुझसे इतना करीब है कि कोई दीवार या फासला हमें जुदा नहीं कर सकता। हमने अपने जज्बात को लफ्जों से नहीं, हाथों और नजर से बयां किया। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे के नाजुक हिस्से को छूने लगी। मेरे दिल की धड़कन उसके लम्स पर तेज हो गई। मैंने अपना सर उसके सीने पर रखा और खुद को मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दिया। पहले तो मैं खौफजदा थी, अपने आप से भी, इस नए जज्बे से भी, लेकिन फिर वो लम्हा आया जब खौफ ने जगह दी चाहत को, तड़प को, जज्बे को। मैंने उसकी आंखों में देखा और देखा कि वो भी मेरे जज्बे को समझ रहा था। हम दोनों के बीच जो खामोशी थी वो अल्फाज से ज्यादा बोलती थी। रात की खामोशी में हमने खुद को एक दूसरे में पा लिया। मेरी उंगलियां उसके बालों में फंस गई थीं। उसके हाथ मेरे जिस्म पर ऐसे गुजर रहे थे जैसे वो हर दर्द को मिटाना चाहता हो, और मैंने हर तकलीफ, हर खौफ, हर धड़कन को उसके हाथों में दे दिया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत वही लम्हा था जब मैंने पहला कदम उस गहरे समंदर में रखा जहां से वापस आना नामुमकिन था। अब ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि कबूलियत, कुर्बानी और उस वैशी जज्बे की भी है जो हमें जिंदा रखता है, चाहे कितनी ही तूफानी हो जिंदगी। रात की तारीकी में जब दुनिया सो रही थी, मेरे दिल की दुनिया जाग रही थी। आर्यन के साथ गुजरा हर पल मेरे लिए एक नया जुनून लेकर आया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत इतनी बेहद और बेबाक हो सकती है। हर लम्स में दर्द था, हर लम्स में खुशी, हर लम्स में एक कहानी। हमारी मुलाकात का वो पहला दिन, वो पहली बारिश और वो पहली रात मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरी रूह उसके साथ जुड़ी हुई थी,
जैसे कोई नामुराद जज्बात का रिश्ता। आर्यान के हाथों की गर्मी मेरे जिस्म को एक नई जिंदगी देती थी और मैं उस गर्मी में खो जाती थी। मेरे अंदर की हर खुशबू, हर जज्बा उसके लम्स के साथ जाग उठता था। मैंने अपनी खुद की सब हदों को तोड़ दिया था और उसके साथ एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां सिर्फ हम थे, सिर्फ हमारी मोहब्बत थी। मैं उसके सामने बेबाक थी, अपनी कमजोरियों के साथ, ख्वाहिशात के साथ, अपनी हर हिस्स के साथ। आर्यान ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ प्यार नहीं होता, बल्कि उसके लिए खुद को खोना भी होता है, अपनी हर दीवार को गिरना होता है और अपनी हर हकीकत को कबूल करना होता है। वो रात जब हमने खुद को एक दूसरे के हवाले किया, हर लम्हा, हर सांस, हर नजर एक दास्तान थी। हमने एक दूसरे को इतना करीब से महसूस किया कि हमारे दिल की धड़कनें एक हो गई थी। मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन ये आंसू खुशी के थे, यकीन के थे कि मैंने सही फैसला किया है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजादी वही लम्हा था जब मैंने आर्यान को अपने दिल की चाबी दी और उसने उसे एहतियात से संभाला, मोहब्बत से रखा और कभी भी वापस नहीं किया। दुनिया की हर कहानी का एक इख्तिताम होता है, मगर मेरी कहानी का इख्तिताम कोई आम दास्तान नहीं था। ये वो लम्हा था जब मैंने पूरी तरह समझा कि मोहब्बत में खोना भी जीत है और जीतना भी खोना है। आर्यान मेरी जिंदगी का वो हिस्सा था जो कभी ना भूल पाऊंगी। हमारे दरमियान की हर मुलाकात, हर लम्स, हर चुप, हर बात एक ऐसा राज थी जो सिर्फ हम दो जानते थे। मगर जिंदगी के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कुछ दिन ऐसे आए जब फासले बढ़ गए, जब जज्बे सर्द पड़ गए और दिलों में दरारें आ गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मोहब्बत वही है जो मुश्किलों में भी अपना रंग न खोए। एक दिन जब वो मेरे सामने खड़ा था, मैंने उसकी आंखों में देखा जो आंखें कभी मेरे ख्वाबों की तस्वीर हुआ करती थी। अब वहाँ एक खामोश दर्द था, एक बेचैनी का तूफान। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, आर्यन, हमने जो ख्वाब साथ देखे हैं उन्हें छोड़ना नहीं, उन्हें जीना है हर हाल में। उसने मेरे हाथ मजबूती से पकड़े और उस वक्त मुझे लगा कि हमने अपनी मोहब्बत को एक नया जन्म दिया है। इस मोहब्बत में सब कुछ शामिल था, जज्बा, कुर्बानी, यकीन और सबसे बढ़कर एक दूसरे को समझने की वो गहराई जो अल्फाज से बाहर थी। मैंने जाना कि मोहब्बत कोई खेल नहीं, ये जिंदगी का वो सफर है जिसे हर दर्द और खुशी के साथ जीना पड़ता है। आर्यन के साथ गुजारी हुई वो रातें, वो लम्हे, वो गहरे एहसासात मेरे दिल के हर कोने में महफूज हैं और मैं हमेशा उन लम्हों की कदर करती रहूंगी। ये कहानी खत्म हो गई, मगर मेरे जज्बात, मेरे ख्वाब, मेरी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहेंगे। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी सुनी। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जिसने मोहब्बत में खुद को खोकर पाया है।